बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। जी जनाब, सुबह सुबह मैंने बनाया नाश्ता और हम सब मिलकर कर रहे थे नाश्ता। और आज हमने नाश्ते में मंगवाए हुए थे चने। मेरे हस्बैंड नाश्ते के साथ चाय भी लेते थे, इसलिए मैंने चाय भी साथ ही बना ली थी। नाश्ते से फ्री होकर मैं आ गई थी ऊपर छत पर। और यहाँ पर जब मैं आई तो जुहान अपने पापा का मोबाइल लेकर बैठा हुआ था। मैं आई थी ऊपर, इसलिए मैंने सोचा जो मैंने रात में कपड़े धोए थे उनको यानी कि ऊपर नीचे लट पलट कर लूँ ताकि वो जल्दी खुश्क हो जाए। और ये देखे जी, ये माशाल्लाह जी मैंने कपड़े धोए थे रात में कल शाम को। और जब ऊपर बैठी थी काफ़ी देर हो गई, तो ऊपर बैठे हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था और ये था दोपहर का टाइम। और इसी दौरान जी मेरे हस्बैंड साहब लेकर आ गए थे फ्लूटर। अब पता नहीं फ्लूटर कहते हैं या फ्रूटर कहते हैं। मेरी बहन तो कहती है मैं तो फ़िल्टर ही कहती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। किन्नू का तो मुझे पता है माशाल्लाह, मौसम्मी के भी पता है। ये फ्रूटर होते हैं या फ्लूटर होते हैं, प्लीज़ इसको मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या चीज़ होते हैं। खैर जनाब, हमने फिर इसको खाया, धूप में बैठ कर बड़ा एंजॉय किया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर हम आ चुके थे नीचे और नीचे आकर जी आज हम बनाने लगे थे मिक्स सब्ज़ी। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो माशाल्लाह जी हम सभी इकट्ठे लग कर बैठ गए थे। बड़ी आपा जो हमारी बाजी जान, वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे मेथी बना कर दें, मैं कटिंग कर देती हूँ। मैं और मेरी देवरानी जी मेथी तोड़ने लग गए थे और मेरी बेटी को जी उनकी दादों ने यानी कि हमारी आपा जान ने लगा दिया था मटर छीलने पर। उन्होंने कहा वरीशा बेटा आप मटर छील लो, इस तरीके से सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। और जनाब ये देखें हमारी जो मेथी थी वो बन चुकी थी और बाजी ने कटिंग कर लिया था। बाजी ने साथ साथ ही जी गाजर छील के उसको कटिंग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जी माशाल्लाह गाजर जो थी वो मटर के अंदर ही कटिंग कर दी थी। मैं छील रही थी आलू और मेरी देवरानी जो थी, मैंने उसे कहा कि मटर के अंदर सब गाजरें निकाल लें, मैं साथ खड़े खड़े इसको गाजरों को कटिंग कर लूँगी, बस मैं छील कर ले जाती हूँ। और यहाँ पर जनाब मैं आ चुकी थी किचन में जी एज़ यूजुअल मैंने पतीली में घी डाला, उसको गर्म किया और उसके अंदर मैंने डाल दी थी प्याज। मैंने कहा जितनी देर में प्याज फ्राई होगी इतनी देर में मैं आलू वगैरह कटिंग कर लेती धोकर। और ये जो मेथी थी ना, ये जी हमारी बड़ी आपा ने धोई थी। मैं इतने गाजरें कटिंग कर रही थी तो बड़ी बाजी ने कहा चलो मैं इतने आपको मेथी धोकर दे देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से मेथी साफ़ सुथरी धोई थी। और यहाँ पर जो गाजरें थी वो मैंने कटिंग कर ली थी, इसमें से आधी हम लोग खा चुके थे ऊपर ही, क्योंकि जैसे मैं कटिंग करते जाती उधर से मैं, मेरी बेटी और मेरी देवरानी हम लोग उठाते थे 2-3 पीस और मुँह में डाल जाते थे। मैं बल्कि अपनी बेटी को नाराज़ होती थी कि आधी गाजर तो हम ही खा गए हैं, तो मसाले में हमने क्या डालना है। खैर जनाब यहाँ पर मसाला हमारा भुन रहा था, मैंने मसाले में स्पाइसेस डाल दी। तो मैंने सोचा जितनी देर में हमारा मसाला भूनेगा इतनी देर में मैं आटा गूँध लेती हूँ, ताकि जो हमारा आटा वो भी टाइमली अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर जनाब मैं आटा गूँध रही थी और साथ साथ हमारा जो मसाला था वो अच्छे तरीके से भून रहा था। इसी दौरान जी हमारा आटा गूँध चुका था और हमारा जो मसाला था वो भी अच्छे तरीके से भुन चुका था और उसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी थी। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी मेथी, क्योंकि हम लोग पहले मेथी को मसाले में भूनते हैं। और साथ साथ जी मैंने इसमें शामिल कर दी थी मटर, ताकि मटर और मेथी की इकट्ठी भुनाई हो जाए। फिर हमने इसको पहले सॉफ्ट करना है थोड़ा सा, हम इसको अच्छे तरीके से गला लेंगे, मतलब आधी कच्चे पके होंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी जो हमने गाजर और आलू कटिंग करके रखे हुए। जो हमारी आपा जाने यानी कि हमारी घर की रौनक बड़ी बाची, वो तो मटर गाजर आलू इनको सबको इकट्ठे बना लेती हैं, लेकिन मैं मेथी और मटर को अलग से भूनती हूँ। और ये थोड़े से कच्चे पके हो जाए तो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद में फिर इसमें गाजर और आलू शामिल कर देती हूँ। इस तरह भी माशाल्लाह हंडे की एक प्रॉपर तरीके से लुक आ जाती है। खैर बाजी का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका। और यहाँ पर जनाब हमने मटर जो हमारे थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके थे और मेथी भी अच्छे तरीके से नीचे बैठ चुकी थी। फिर मैंने इसमें शामिल कर दी गाजरें और आलू और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। यहाँ पर जनाब मैंने अपनी देवरानी से कहा कि पेड़े बना लो, और ये देखो जी माशाल्लाह उसने सारे पेड़े इकट्ठे बना कर रख लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था और बच्चों को माशाल्लाह जी भूख लगी हुई थी। इसी वजह से मैंने अपनी देवरानी से कहा कि जैसे ही हमारा सालन तैयार होगा हम रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो तुम सारे पेड़े इकट्ठे बना लो, तो मैं साथ साथ सेकती रहूँगी, तुम तवे पर डालती रहना। और यहाँ पर जी हमारा जो सालन था माशाल्लाह वो हो चुका था तैयार, और अब मैं इसकी करी थी फाइनली भुनाई। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे सालन की कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये मिक्स वेजिटेबल हमने बनाई थी और फाइनली जी हमारी जो सालन था वो हो चुका था तैयार। और ये देखे जी इसकी फाइनल बुनाई के बाद ये लुक के साथ साथ हमने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया था तवा। मैंने अपनी देवरानी से कहा आप इतने इस पर तवा गर्म करो, रोटी डालो, मैं हंडिया उतार कर सालन के पतीली उतार देते, साथ में रोटियाँ सेकती जाऊँगी। तो जनाब इसी तरीके से फिर हमने बाद में बनाई थी रोटी, और माशाल्लाह हम साथ साथ में रोटियाँ भी सिखवा रही थी अपनी देवरानी के साथ और साथ साथ बच्चों को खाना भी दे रही थी। और ये देखे जी मेरी देवरानी कहती माशाल्लाह जी आप इस तरीके से दिखा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ज़ाहिर बात है इसी तरीके से बनाते। मैंने इकट्ठे जो हमने बनाने थे तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी बना ले, तो इसलिए भी मैंने से कहा था पेड़े सारे इकट्ठे ही बना लो, मैं हेल्प करवा लूँगी। और उसके बाद जी फाइनली लास्ट में हम लोगों ने खाना खाया था
और ये देखो जी, ये हमारी फैमिली अपने रूम में खाना खा रही है। बाकी जो लोग थे कुछ अपने रूम में थे, मेरी देवरानी अपने रूम में अपने हिस्से का सालन वगैरह ले गई थी और वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर खाना खा रही थी और हम लोग अपने रूम में खा रहे थे। उसके बाद जी मेरी देवरानी ने खाना खाने के बाद किया था किचन साफ़, और जब मैं किचन में तो माशाल्लाह से वो धो रही थी बर्तन, क्योंकि जी आज सुबह बर्तन जो माशाल्लाह मेरी भांजी ने धोए, तो मैंने फिर अपनी देवरानी से कहा जी किचन तुम्हारे बगैर उदास है, उसे जाके अपने दर्शन करवाओ बर्तनों को माशाल्लाह से। इसीलिए जनाब मेरी देवरानी धो रही थी बर्तन, और यहाँ पर मिसम जो मेरे हस्बैंड को दबा रहा था वो माशाल्लाह सो चुके थे, और मिसम बैठा हुआ था मोबाइल लेने के इंतज़ार में कि ज़ुहान से मैं मोबाइल लेकर जाऊँ, लेकिन ज़ुहान का उसको क्या पता कि तुम सबको सुलाकर सोता है, और वो काफ़ी देर तक बेचारे इस इंतज़ार में अपने तायबा को दबाता रहा कि ज़ुहान सोएगा तो मैं इससे मोबाइल लूँगा। खैर जनाब ये थी या मेरी आज की रूटीन, इंशाल्लाह जी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।